परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जिनका अंतर शब्द के बाण से बिंद जाता है वे सदा का सुख प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग अंदर की आंख नहीं खोलते और सांसारिक पदार्थों और आकर्षणों को ही देखते रहते हैं वे आंतरिक रूहानी मंडलों के प्रति अंधे रहते हैं। परंतु जिनकी वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है और जो अपनी आंतरिक आंखें खोल लेते हैं वे परमात्मा को संपूर्ण सृष्टि में देखते हैं। भक्त का मन जब विरह में आतुर हो उठता है तो उसकी सब सांसारिक आशाएं और तृष्णाएं मिट जाती हैं। विषय शक्ति का अंत हो जाता है। मन की बाहरमुखी वृत्तियों के निष्क्रिय हो जाने से ध्यान आसानी से अंतर में टिक जाता है और भक्त पूरी लगन के साथ भक्ति करने लगता है, जिससे उसकी बहुत आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह विरह सतगुरु की दात होती है और भक्त का आध्यात्मिक विकास सतगुरु की दया मेहर पर निर्भर करता है। नाम अर्थात शब्द ही वह साधन है जिसके द्वारा जीव मन और माया के मंडलों तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा सकता है। कबीर साहब कहते हैं कि नाम निश्चित रूप से वह नाव है जो जीव को संसार के तूफानी सागर से पार ले जाकर परमात्मा से मिलाती है। यह नाम ही परमात्मा की एकमात्र पहचान है। इसी रूप में वह भक्तों को अंतर में दर्शन देता है। भक्तों को भव सागर के पार ले जाने वाली नाम रूपी नौका को स्वयं उसी ने बनाया है और उसे संतों के स्पुर्द कर दिया है। जो मन को दृढ़ करके इस नाव में चढ़ जाते हैं वे पार उतर जाते हैं, परंतु जो डावाडोल मन के साथ नाव को पकड़ने की कोशिश करते हैं उनके हाथ कुछ नहीं लगता और वे अथाह समुद्र में गोते खाते रहते हैं। जो सतगुरु को पहचान कर उनकी शरण ले लेते हैं वे निर्मल गति प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जो नहीं पहचानते वे विकारों की अग्नि में पतंगे की तरह जलकर भस्म हो जाते हैं। संसार के क्षणभंगुर तथा दुखपूर्ण होने का वर्णन करते हुए कबीर साहब कहते हैं कि जीव को अपने मनुष्य जन्म का मोल याद रखना चाहिए। यह अत्यंत दुर्लभ है और उम्र कम होती जा रही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि समय रहते सतगुरु से नाम लेकर उसका अभ्यास करे। वही उसे उसके असली निवास स्थान पर पहुंचाएगा। इस संसार में तो वह एक परदेसी ही है। परमात्मा के प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। यह अनुभव का विषय है, कहने सुनने का नहीं। परंतु इस प्रेम का अनुभव तभी हो सकता है यदि मन स्थिर होकर अंतर की ओर मुड़े। कबीर जी कहते हैं कि प्रेम का वृक्ष बिना धरती और बिना बीज के उगता और फैलता है, अर्थात इस रूहानी प्रेम का आधार संसार तथा आशा तृष्णा नहीं है। यह एक ऐसा वृक्ष है जिस पर दिव्य प्रकाश के अनगिनत फल लगते हैं। उनका स्वाद प्रेमी शिष्य गुरु की कृपा से लेता है। कबीर साहब कहते हैं कि बैठकर मन को स्थिर करके शब्द का अभ्यास करने पर परमात्मा में लीव लग जाती है। तब समस्त भ्रम और झूठी धारणाएं इस प्रकार दूर हो जाती हैं जैसे हवा के झोंके से धान के खोखले छिलके उड़ जाते हैं। प्रेम की इस अवस्था को प्राप्त करना हमारी शक्ति में नहीं है, यह तो सतगुरु की कृपा और सहायता का फल होता है। कबीर जी आत्मा को परम धाम का वासी बताते हुए कहते हैं कि इस रहस्य को कोई भेदी परमार्थी ही जान सकता है जिसने सतगुरु से दीक्षा ले रखी हो। वेद कुरान आदि धर्म ग्रंथ इस धाम का भेद नहीं पा सके और यह वर्णन से परे है। यहाँ परमार्थी के सामाजिक स्तर, कुलाचार, लोकाचार तथा बाहरमुखी भक्ति को कोई महत्व नहीं दिया जाता। कबीर जी कहते हैं ब्रह्म के मंडल यानी दूसरे आंतरिक मंडल त्रिकुटी के प्रकाश के सामने सारे ब्रह्मांड का प्रकाश फीका पड़ जाता है और परमात्मा का अगम अपार मंडल परम धाम वहाँ से बहुत आगे है। कबीर साहिब आत्मा को शरीर के चौबारे में से निकलकर आंतरिक जगत में जाने की प्रेरणा देते हैं जहाँ उनके प्रियतम परमात्मा का वास है। आप कहते हैं कि आंतरिक जगत में एक उल्टा कुआं है जिसका मुंह बड़ा तंग है। उसमें से सतगुरु से
नामदान प्राप्त कर चुकी आत्मा ही शब्द रूपी अलौकिक जल भर सकती है। आंतरिक जगत के अंतिम मंडल परमात्मा के धाम सतलोक का प्रकाश करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के बराबर है। वह परम धाम मुक्ति धाम है और वह स्थान है जहाँ से आत्मा नीचे इस मृत्यु लोक में आई थी। थैंक यू।